अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज जो रेसिपी आपसे मैं शेयर करूँगी, एक नहीं दो रेसिपीज़ हैं। एक शाही मटन कबाब और दूसरी रेसिपी जो मैं आपसे शेयर करूँगी वो है टिक्का पराठा रोल। सबसे पहले हम जो है शाही मटन कबाब की तैयारी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने 1 kg जो है वो मटन ले लिया। आप बीफ का भी ले सकते हैं। और इसको मैंने बोनलेस लिया और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और साफ़ करके ड्राई कर लिया मैंने। तो अब इसकी जो है मैं बारीक और थिन लेयर्स में इसकी कटिंग कर रही हूँ। जो पसंदे कट होते हैं ना, इस तरह की थिन लेयर्स जो है मैं वो काट रही हूँ। आप जो है ये चिकन का भी ले सकते हैं जो है मीट, लेकिन चिकन का उस तरह का मज़ा नहीं आता और ना ही वो टेक्सचर आता है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो बेटर यही है कि आप बीफ या मटन का ही मीट लें। ऐसे ही जो है सारे मीट को जो है ना मैं थिन और बारीक लेयर्स में जो है ना इसकी कटिंग कर लूँगी। अब स्टार्ट करेंगे हम इसकी मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। नमक आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस को मैं पहले सेपरेट एक बाउल में ऐड कर लूँगी और इसका जो है ना एक हमने मिक्सर रेडी करना है। इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस ऐड कर लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिर साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लूँगी और ये हमारा बहुत जो है ना इजी और क्विक सा जो है ये पेस्ट रेडी हो गया है। आप ऐसे ही घर में जो है ना सादा से मसाले लगा के जो ना मिनिमम स्पाइसेस और मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है ना मज़े की जो है मैरिनेशन कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है ना मैरिनेशन जब की थी तो इसको मैंने ओवरनाइट रखा था क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे बनाना था। तो अगर आप कर रहे हैं तो इसको मैक्सिमम आप जो है ना 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे आपको ये रखना पड़ेगा, तभी ये आपका मीट जो है वो अच्छे से जो है ना गलेगा और ये जो है ना आप इजीली इसको जो है इसके कबाब बना सकते हैं। तो साथ ही जो है इसमें मैंने ऐड किया है विनेगर, वाइट विनेगर जो सिरका होता है 1 टेबलस्पून, ये मैंने इसमें जो है ये ऐड कर लिया था और ये हमारा जो था मिक्सचर और मैरिनेशन ये रेडी हो गया था। और इस मीट की मैरिनेशन को जो है मैंने ओवरनाइट रखना है और इसको जो है ना नेक्स्ट डे बनाना है मैंने। अब बारी आ गई जो हमने मैरिनेट की करके रखा हुआ था मीट। अब इसको जो है ना हमने स्क्यूवर्स पे लगाना है। तो ये बिल्कुल थिन लेयर्स में जो है ना मैंने इसको काटा हुआ था कि ये इजीली जो है ये स्क्यूवर्स पे लग सके। तो इनको जो है मैं जिग जैग शेप में जो है ना इनको मैं लगाऊंगी ताकि इजीली ये लग सके और जो है ना ये कुक हो सके। और आज मैं आपसे एक टिप भी शेयर करने लगी हूँ कि आप ये मीट वगैरह जो है ये मैरिनेशन वगैरह जब उसकी करते हैं तो हम सिरका और लेमन जूस लगाते हैं कि गोश्त जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। तो उसके लिए ये टिप है कि जो पपाया होता है, ये पपीता होता है, कच्चा पपीता, उसका पेस्ट जो है 2 टेबलस्पून जो है इसका पेस्ट वो आप 1 kg अगर मीट है आपका तो 2 टेबलस्पून आप जो है ना वो कच्चे पपीते का पेस्ट आप मैरिनेशन जब करते हैं तो साथ में उसको लगा लें। तो आप यकीन करेंगे कि गोश्त इतनी जल्दी वो गल जाता है और ये जो पपाया है ये इतनी जल्दी अपना काम स्टार्ट करता है कि आप सोच नहीं सकते कि मैक्सिमम जो है ना 30 मिनट के अंदर अंदर आपका गोश्त जो है ना वो रेडी हो जाता है, गल जाता है। उसकी एक वजह ये है कि पपाया में ना एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं पापेन कहता है और ये जो है ये गोश्त को अंदर तक जो है ना गला देता है। गोश्त के अंदर जो कोलेजन होता है ना उसकी ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से गोश्त जो है ना बहुत जल्दी जो है गल जाता है। अगर आपने ये पपाया का पेस्ट लगाया है तो उसको आपने 30 मिनट रखना है, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना। ज़्यादा रखेंगे तो जब आप इसको स्टिक्स पे लगाएंगे तो वो इस कदर गल जाएगा कि गिरने लग जाएगा। तो ये जो है जैसे कि आगे आ रही है ईद उल अज़हा, तो उसमें ज़्यादातर मीट की ही डिशेस वगैरह बनती हैं और बारबेक्यू तो हर घर में ही होता है। तो आई होप कि ये टिप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, जिसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो सारा मीट है वो हमारे स्कीवर्स पे लग चुके हैं। अब मैं फ्लेम ऑन कर लूँगी और इस पे रख दूँगी एक पैन। तो आपके पास अगर ग्रिल नहीं है तो आप जो है ना ऐसे ही तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। साथ ही मैंने इसके ऊपर जो है ना ऑयल की ग्रीसिंग कर ली थी और 1 बाय 1 जो है ना सारी जो मीट वाली हमने स्कीवर्स हैं वो हम रख देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने
पकने देना है ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर जो पानी है और ये जो हमने मैरिनेशन की हुई है ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए और जो पानी इसमें से निकलेगा वो इसी के अंदर ही जाएगा। और साथ ही इसकी हम जो है ना 1 बाय 1 जो है ना साइड्स भी साथ में इसकी चेंज करते रहेंगे और साथ ही थोड़ा सा जो है ना ऑयल की जो है ना वो ग्रीसिंग करते रहेंगे ताकि हमारा जी ये जो कबाब हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट से बने और ड्राई ना हो। और साथ ही चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको साथ ही मिलते रहें। और हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो साथ ही मैंने जो है ना जो दूसरे थे कबाब उनको मैंने साथ ही दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है कि साथ साथ वो बनते रहें और साथ साथ हम इसकी ग्रिलिंग करें। फिर साथ ही मैंने जो है ना हाई फ्लेम किया और उस पर एक ग्रिल रख लिया और ये जो हमारे कबाब थे इनको अच्छी तरह से इस पर मैं जो है ना सेक लूँगी। तो ये ऐसे हम करेंगे ग्रिल। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको डायरेक्ट ऐसे चूल्हे पे इसको सेक सकते हैं। और फिर मैंने एक चारकोल का पीस लिया, उसको मैंने जो है ना फ्लेम पे रख दिया और अच्छी तरह से जला लिया क्योंकि हमने इसका जो है ना जो हमारे कबाब हैं इनको मैंने देना है स्मोक। और चारकोल रख दिया और साथ ही इसमें थोड़ा सा जो है ना कुकिंग ऑयल ऐड कर लूँगी और इसको ऊपर से जो है मैंने कवर कर देना है और रख देना है। जितनी देर इसमें स्मोक रहेगा तब तक हमने इसको कवर करके रखना है ताकि अच्छी तरह से हमारे कबाब के अंदर स्मोक का टेस्ट आए। और अब ये रेडी हो गए, इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। साथ ही टमाटर और जो है ना क्यूकम्बर और प्याज से इसकी गार्निशिंग कर लूँ। हमारे ये कबाब हो गए रेडी। और उसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट जो हमने बनाने थे पराठा रोल्स, उसके लिए जो मुझे चाहिए थे मैंने खीरा, टमाटर और प्याज जो है वो स्लाइस में मैंने काट के जो है ना एक प्लेट में रख दिया। और साथ ही कबाब के साथ चटनी मैंने बनानी है दही की सिंपल सी। इसमें मैंने जो है ना मीडियम साइज़ का एक हाफ़ प्याज ले लिया है, एक हरी मिर्च ले लिया है और 3 से 4 जो है ना वो लहसुन के जो है पीस वो ले लिए, उसको अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया। साथ ही मैंने ले लिया दही आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसमें चॉप किया हुआ प्याज, हरी मिर्च और लहसुन जो है वो ऐड किया है और साथ में हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून जो है इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और ये हमारी मज़ेदार सी और क्विक सी जो है वो एक तरह की चटनी जो है दही की चटनी रेडी हो गई है क्योंकि कबाब के साथ चटनी जो हो तो वो और ही मज़ा देती है। तो ये हमारी चटनी हो गई रेडी। और अब मैं स्टार्ट कर लूँगी हमारे जो टिक्का पराठा रोल्स हैं उसके लिए मैंने ये निकाल ली हैं पराठा वगैरह। आप फ्रोज़न पराठा भी ले सकते हैं, आप घर में भी पराठा बना के उसके रोल्स बना सकते हैं, आप सिंपल रोटी भी ले सकते हैं और वो जो पूरी पराठा होता है आप वो भी ले सकते हैं। आपकी चॉइस है, जैसा आपको अच्छा लगे। अब जो है नीचे मैंने एक पेपर शीट जो है वो रख दी है और उसके ऊपर मैंने जो है ना ये पराठा को स्प्रेड कर लिया और उस पर मैं लगा रही हूँ मायोनीज़ और साथ ही इस पर जाएगी हमारी रेड चिली सॉस जाएगी। तो इसको भी मैं अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से जो है ना स्पाइसेस रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। और साथ ही ये जो है ना 1 बाय 1 जो हमारे जो मैंने कबाब बनाए थे उसी के ही मैं रोल्स बना रही हूँ। तो ये साथ ही इस पर मैंने प्याज जो है वो डाल दिया है, साथ में टमाटर और खीरा वगैरह। आप इसमें ग्रीन लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो साथ ही अब लास्ट में इसके ऊपर जो है मैं ऐड करूँगी ये टमाटो पेस्ट, ये जो चिली गार्लिक जो टमाटो पेस्ट होती है वो मैंने इस पर ऐड किया और ऐसे ही इसको मैं जो है ना रोल कर लूँगी। पहले जो है पराठा को रोल करूँगी, फिर साथ ही इसके ऊपर ये जो शीट है, ये शीट वो है कि मोस्टली ये जो बर्गर और शवारमा वगैरह के लिए मिलती है, ये रैपिंग शीट, ये वो शीट है। तो इसको अच्छी तरह से आपकी मर्ज़ी, आप इसके शीट को नहीं भी आप यूज़ करना सकते, तो सिंपल ही आप पराठा को रोल कर लें। तो ऐसे ही 1 बाय 1 जो है मैं सारे जो है ना ये अपने टिक्का पराठा रोल्स जो है ना वो मैं रेडी कर लूँगी। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। बच्चों के साथ जो बड़े भी हैं वो इस फूड को एंजॉय करते हैं। ये तो एक रेस्टोरेंट स्टाइल का जो फूड है और ये रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी है, तो इसको मैं जो है ना एक पॉइंट भी कम नहीं दूंगी कि ये रेस्टोरेंट स्टाइल से हटके है। तो एक तो ये पराठा रोल्स जो होते हैं ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप इसको सिंपल जो कबाब और सिंपल कबाब भी खा सकते हैं और ऐसे पराठा रोल्स में भी इसको बना के आप जो है ना सर्व कर सकते हैं। और मिनिमम स्पाइसेस और मिनिमम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हुए आप सादा से कबाब जो है ना घर में बना सकते हैं। बेफिक्र होकर आप ऐसी रेसिपी को ट्राई करें।
और जो मेरी बेस्ट डिश होती है, जिसको मैं समझती हूँ कि ये बेस्ट डिश है मेरे लिए, और वही ही मैं अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे। तो आप इसको इजी जो है ना बेफ़िक्र होकर इसको ट्राई करें और इसको आप बनाएं, और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और जो है ना मैं रेसिपी की तमाम डिटेल जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी, और वहाँ से आप ले सकते हैं। और ये जो मैंने कबाब बनाए थे, इसमें मैंने जस्ट ऑयल की ग्रीसिंग की थी, और इसमें कोई मैंने क्रीम ऐड नहीं की, और ना ही इसमें कुछ और मैंने ऐड किया था। और ये देखें कि बनाने के बाद जो ये बिल्कुल इसका क्रीमी सा और सॉफ्ट सा टेक्सचर आया था। और इसको मैंने जो है ना शाही कबाब का नाम दिया हुआ है, क्योंकि मोस्टली जो ऐसी डिशेस होती हैं उसमें क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने क्रीम नहीं ऐड की। उसके बावजूद भी हमारे कबाब जो है बहुत क्रीमी से और सॉफ्ट सा टेक्सचर इनका आया था। तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी। और साथ ही जो है इस वीडियो को एंड करती हूँ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इजाफ़ा करे, अल्लाह ताला हमारे दस्तरख़्वां को मज़ीद वसी करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ऐसे ही वन बाय वन मैंने सारे तिक्का पराठा रोल को ऐसे रोल कर लिया है, और हमारे ये तिक्का पराठा रोल और जो है हमारी ज़बरदस्त शाही मटर। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सामने बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।